खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में आबकारी विभाग के जंक्शन स्थित शराब गोदाम के सामने ठेकेदारों का धरना 8वें दिन भी जारी रहा। 8वें दिन जिले भर के ठेकेदारों ने इकट्ठे होकर संगरिया रोड पर स्थित शराब गोदाम के सामने ही अपने ही हाथों से आरएमएल शराब की भरी हुई बोतलें तोड़कर विभाग के खिलाफ आक्रोश जताया। शराब ठेकेदार प्रदीप तिवारी, राकेश निवाद व पप्पू गिल ने बताया कि आंदोलन का कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि आबकारी विभाग जिस ब्रांड को जबरन थोपकर बेचने के लिए मजबूर कर रहा है, उसे कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी वजह से शराब की दुकानों पर आरएमएल का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। इस समस्या का समाधान करने की बजाय सरकार हर महीने गारंटी की 5% आरएमएल का उठाव करने के लिए मजबूर कर रही है। आरएमएल का उठाव 50% है, जबकि बिक्री नगण्य है। दुकानों पर पहले से ही आरएमएल का स्टॉक इतना हो चुका है कि बाकी 50% को रखने के लिए दुकानों में जगह नहीं है। मासिक गारंटी उठाव के लिए ठेकेदारों के पास पूंजी नहीं है, क्योंकि पूंजी तो आरएमएल के स्टॉक में फंसी हुई है। शराब ठेकेदारों ने कहा कि सरकार की नीति नहीं बदली तो मजबूरन ठेके की सरेंडर करने पड़ेंगे। आबकारी नीति के खिलाफ हमारा 8वें दिन धरना जारी रहा। कल हमने सद्बुद्धि यज्ञ भी करवाया, लेकिन विभाग सरकार चेत ही नहीं रही है। और जो हमारी आरएमएल शराब की मांग थी कम की जाए, सरकार ने लॉलीपॉप देके कम तो कर दी, लेकिन उसका जो जितना राजस्व सरकार हमसे वसूल करती थी, क्योंकि हम घाटे में जा रहे हैं, वही राजस्व यथावत रख दिया सरकार ने। और शराब जो आरएमएल की जगह 40 यूपी 50 यूपी का उठाव करवा दिया। उससे क्या ये शराब बढ़ गई है, जो पेटियां हैं वो बढ़ गई थी, क्योंकि उसके एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा थी आरएमएल की। इस वजह से शराब तो बिक तो आगे ही नहीं रही है। और कंडीशनें कोविड की वजह से आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरे मतलब इंडिया के अंदर आप देख रहे हो अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। तो सरकार खाली अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी हर निर्मिता चलाने के लिए इतना मजबूर कर दिया शराब ठेकेदार को। आज उसके विरोध में हमने आपके सामने शराब की बोतलें भी तोड़ी है। आज तक कभी देखा आपने भी शराब ठेकेदार शराब की बोतलें खुद तोड़ रहा है। तो सरकार की हर निर्मिता को झुकाने के लिए मैंने कल भी चेतावनी दी थी। मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से समस्त शराब व्यवसायियों के माध्यम से मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ सरकार को, अगर सरकार नहीं जागी तो सरकार चुनने वाले भी हम हैं और गिराने वाले भी हम हैं। हमारी ये जो मांग थी, इस मांग को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखो, चूरू ने घोषणा कर दी 21 तारीख से पूरा चूरू बंद रहेगा शराब का। और अनूपगढ़ में सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार को चेताना चाहूँगा भी अनूपगढ़ में 13 साल का बच्चा धरने पे बैठा है और आमरण अनशन पे बैठा है। क्यों बैठा है? क्योंकि उसके जो परिवारजन वाले हैं वो शराब व्यवसायी है और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि जो वो घर पे जाते हैं, बच्चा कोई बात करना चाहता है तो शराब व्यवसायी गले में मतलब फांस डाल के मतलब इस तरह की कंडीशनें आ गई है। तो बच्चा भी बेबस होकर आमरण अनशन पे शराब व्यवसायियों के साथ बैठा है। मेरी सरकार से विनम्र आग्रह है कि आप हमारी मांगें मानो और हमें इस कंडीशन में जिंदा रहने दो कि हम व्यवसाय कर पाएँ, वरना शराब अगर हम जिंदा नहीं रहे तो सरकार भी जिंदा नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका धरना चल रहा है, लेकिन दूसरे जिलों के अंदर अभी तक जो धरने के संबंध में कोई खबरें नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल अनूपगढ़ में धरना चालू है जी। नागौर में भी धरना 2 दिन चालू रहा था। कुछ जिले ऐसे हैं, मैं बताऊं, जैसे गंगानगर जिला है। सरकार की पॉलिसी इतनी खराब है, इतनी गंदी पॉलिसी है कि अनूपगढ़ रावला से लोग शराब लेने के लिए गंगानगर आते हैं। हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो सरकार को पता ही नहीं है, मतलब उनकी नीतियां गलत है इनकी। आज सभी हनुमानगढ़ जिले के शराब के ठेकेदार 8-10 रोज से धरने पे बैठे हैं। यहाँ अंग्रेजी विदेशी शराब की जो आबकारी की नीति है उसके विरोध में जो आरएमएल शराब नहीं बिक रही है ठेकेदारों की, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि उसकी जो गारंटी है वो कम की जाए। और सरकार की जो ये नीति है, इस नीति के आधार पे कोई ठेकेदार इस शराब को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी गारंटी शराब की इतनी रख दी गई है। इसलिए सभी एकत्रित होकर निवेदन है ठेकेदारों का कि अगर इस नीति में सुधार नहीं किया गया तो सभी ठेकेदार दुकानें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार दुकानें छोड़ने भी नहीं दे रही, सरेंडर भी नहीं करा रही दुकानों को। इसीलिए परेशान होकर सभी ने शराब का जो उठाव है वो बंद कर दिया है। अब कोई ठेकेदार शराब नहीं उठाएगा। ये सभी धीरे धीरे पूरे राजस्थान के अंदर सरकार की नीति के खिलाफ ठेकेदारों का